नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर आकर या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप मेरे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू। लास्ट लेक्चर में मैंने ब्रीडिंग वैल्यू के ऊपर डिस्कशन किया था। यह जो कॉन्सेप्ट जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू है, यह भी ब्रीडिंग वैल्यू से रिलेटेड है। इस वजह से इस कंसेप्ट को डिस्कस किया जाना आवश्यक है। स्टूडेंट्स में कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि जेनेटिक वैल्यू क्या है, जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू क्या है, ब्रीडिंग वैल्यू क्या है। इस वजह से इन सारे टर्म को डिस्कस किया जाना आवश्यक है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ब्रीडिंग वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था कि ब्रीडिंग वैल्यू जीनोटिपिक वैल्यू का वह फ्रैक्शन है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, और सिर्फ वही फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो सकता है जो एडिटिव टाइप के होते हैं। जो वैल्यू कॉम्बिनेशन की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से आते हैं, वह वैल्यू जनरली पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। इसका मैंने कारण भी डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन की वजह से, जैसे डोमिनेंस हो या एपिस्टेसिस हो या ओवर डोमिनेंस हो, इस तरीके की जो चीज़ें होते हैं वो कॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं। और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब कोई नया ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है पेरेंट्स के अंदर, और गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान ये जो कॉम्बिनेशंस है ये टूट जाते हैं, क्योंकि गैमेट में सिर्फ एक एलील होते हैं। इस वजह से सारे कॉम्बिनेशन टूट जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के समय जब डैम और सायर के गैमेट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इस वजह से कॉम्बिनेशन कभी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। क्या ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिट होता है एलील, और एलील के साथ एडिटिव वैल्यू जुड़ा हुआ है। इस वजह से सिर्फ एडिटिव वैल्यू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। तो यह मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ब्रीडिंग वैल्यू फिर जीनोटिपिक वैल्यू का वह हिस्सा है जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के। द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन। मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है कि ब्रीडिंग वैल्यू जो है वह एडिटिव इफेक्ट की वजह से होता है, और एडिटिव इफेक्ट जो है वह इंडिपेंडेंट होते हैं कि उसके आसपास कौन सा दूसरा जीन है, किस जीन के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन चीज़ों से एडिटिव इफेक्ट की वैल्यू के ऊपर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। द रेसिडुअल पार्ट ऑफ जीनोटिपिक वैल्यू इज कॉल्ड जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू। अब यह बहुत स्पष्ट है कि जो जेनेटिक वैल्यू होता है, जो जीन की वजह से, चाहे वह एडिटिव हो या नॉन एडिटिव हो, हर सारे योग को हम जेनेटिक वैल्यू कहते हैं। और जेनेटिक वैल्यू दो तरीके के हो सकते हैं, दो टाइप होता है उनके, एक तो एडिटिव और दूसरा नॉन एडिटिव। और यह जो नॉन एडिटिव है यह कॉम्बिनेशंस की वजह से होते हैं। डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन्स के, या तो एक ही लोकस पर या फिर डिफरेंट लोकस पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से जो कॉम्बिनेशन बनने की वजह से जो वैल्यू आता है उसे हम जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगा क्लियरिटी के लिए कि जो जेनेटिक वैल्यू होते हैं उसमें एक पार्ट तो एडिटिव होता है, जो कॉम्बिनेशन से फ्री होता है, उसके अंदर एक वो वैल्यू होता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, और दूसरा जो कॉम्बिनेशंस की वजह से आते हैं, नॉन एडिटिव होते हैं वो।
तो कॉम्बिनेशन से की वजह से आने वाली वैल्यू को हम बोलते हैं जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू। जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू for a character is due to gene combination effect, that is dominance, over dominance and epistasis। ये मैंने लास्ट स्लाइड पर ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू जीन के बीच में कॉम्बिनेशंस बनने की वजह से आते हैं, इन जीन के बीच में इंटरेक्शन की वजह से आते हैं, और ये डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस ये एक ही लोकस पर होते हैं, एक ही लोकस पर एलील के बीच में इंटरेक्शन की वजह से डोमिनेंस या ओवर डोमिनेंस आता है। एपिस्टेसिस जो है वह डिफरेंट लोकस के बीच में इंटरेक्शन की वजह से आता है। तो कहना यह है कि ये जो जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू होते हैं वो एलील के बीच में इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यह भी मैंने पहली स्लाइड में यह डिस्कस किया था कि जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं होता है। ट्रांसमिट क्या होता है? एडिटिव वैल्यू ट्रांसमिट होते हैं, या एडिटिव वैल्यू की वजह से ब्रीडिंग वैल्यू बनता है, ब्रीडिंग वैल्यू ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जीन कॉम्बिनेशन इफेक्ट्स आर नॉट एडिटिव in the same way as that of breeding value। जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू एडिटिव नहीं होते हैं, जैसे कि ब्रीडिंग वैल्यू एडिटिव होते हैं। हमने बताया था ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट एलील्स के एवरेज इफेक्ट जो होते हैं उसको हम सम कर देते हैं, तो हमें ब्रीडिंग वैल्यू कैलकुलेट हम कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू को इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि डिफरेंट जीन्स है उनके बीच में जो भी जीन कॉम्बिनेशन वैल्यूज़ हैं उनको सबको हम ऐड कर दे तो हमें ग्रॉस जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू मिल जाए। तो ऐसा कुछ ये एडिटिव नहीं होते हैं। एक मान लो कि 5 जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो यह जो वैल्यू आ रहा है हो सकता है कि उसमें एक पार्टिकुलर जीन का रहना काफ़ी आवश्यक है। यदि वह जीन निकल गया तो कंप्लीट जो वैल्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कंप्लीटली वैल्यू 100 से सीधे 2 पर आ जाएगा, इस तरीके के डिस्ट्रक्शन होंगे। तो ये आपस में काफ़ी इंटरडिपेंडेंसी होता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये वाला जो जीन है इसमें इतना इफेक्ट दे रहा है, दूसरा जीन भी इतना इफेक्ट दे रहा है। नहीं, ये जो इफेक्ट आते हैं सबके मिलने से आते हैं। वह जो वैल्यू निकल कर आता है सबके मिलने से आएगा, उसमें से कोई एक भी निकल जाएगा तो दूसरे का भी जो इफेक्ट है वो अफेक्टेड हो जाएगा। In opposite to breeding value, gene combination value of individuals are rarely predicted। हम जैसे ब्रीडिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस तरीके से हम जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग में ब्रीडिंग वैल्यू क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग का परफॉर्मेंस क्या होगा, इसे हम प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये एडिटिव जीन इफेक्ट की वजह से होते हैं। लेकिन जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू को नेक्स्ट जनरेशन में प्रिडिक्ट किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने से पहले एक बार टूटकर बिखर जाते हैं, उसके बाद फिर से जुड़ते हैं। तो हम यह चांस की बात है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, इस वजह से इन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। दिस इज़ बिकॉज प्रिडिक्शन ऑफ जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू का जो प्रेडिक्शन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लग सकते हैं, इस वजह से इन्हें प्रेडिक्ट किया जाना लगभग असंभव है। द सिग्निफिकेंस ऑफ जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू डिपेंड्स ऑन वेदर लाइव स्टॉक कीपर इज ए सीड स्टॉक प्रोड्यूसर और कमर्शियल प्रोड्यूसर। अब ये जो जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है यह इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, यह डिपेंड करता है कि जो लाइव स्टॉक कीपर है वह किस पर्पस से एनिमल को अपने पास रखे हुए है। क्या वह नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेरेंट बनाना चाह रहा है, क्या वह ब्रीडिंग स्टॉक बनाना चाह रहा है। ये काम करते हैं सीड स्टॉक प्रोड्यूसर, वह ब्रीडिंग स्टॉक बनाते हैं, पेरेंट स्टॉक बनाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो उनके लिए ब्रीडिंग वैल्यू इंपॉर्टेंट है, जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यदि आप कमर्शियल प्रोड्यूसर हो और आपका मेन जो एम है, जो गोल है, जो उद्देश्य है
वह यह है कि हमें एनिमल्स में से प्रोडक्शन लेना है, मिल्क प्रोडक्शन लेना है, ग्रोथ लेना है, मीट का प्रोडक्शन लेना है। तो आपके लिए जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि जो परफॉर्मेंस आता है एनिमल में वह एडिटिव इफ़ेक्ट की वजह से भी आता है और नॉन एडिटिव इफ़ेक्ट की वजह से भी आता है। दोनों की वजह से परफॉर्मेंस आता है। ट्रांसमिट क्या होता है? तो ट्रांसमिट एडिटिव होते हैं। तो परफॉर्मेंस, यदि आपको परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है तो आपके लिए जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू इंपॉर्टेंट है। For seed stock producer, breeding potential is more important, so breeding value is of primary concern to them. Already discuss किया मैंने। सीड स्टॉक प्रोड्यूसर पेरेंट स्टॉक बनाते हैं तो उनके लिए ब्रीडिंग वैल्यू इंपॉर्टेंट है। फॉर कमर्शियल प्रोड्यूसर परफॉर्मेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड टू सम एक्सटेंट जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू कंट्रीब्यूट्स टू परफॉर्मेंस ऑफ लाइव स्टॉक। जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू इज़ ऑफ कंसर्न टू दैम। तो यह भी मैंने डिस्कस किया अभी कि जो प्रोड्यूसर जिनका कमर्शियल एम है, जिन्हें प्रोडक्शन लेना है एनिमल से, रिप्रोडक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन में इससे किस तरीके के ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वैसे कमर्शियल प्रोड्यूसर के लिए जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू भी प्रोडक्शन में योगदान देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आज जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि कोई भी सस्पिशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कुछ यदि आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक सा लग रहा है कि मेरे द्वारा कुछ गलत जानकारी दी गई है या फिर कुछ एरर है कहीं पर स्लाइड के दौरान या बोलने के दौरान, उसे भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे क्लैरिफाई करूंगा। यदि किसी तरीके की मिस्टेक होंगी तो मैं आगे वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में उस मिस्टेक को करेक्ट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।